प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपके सामने सूर्य ग्रहण पर लोगों के आग्रह करने के कारण दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। पिछला जो वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने सूर्य ग्रहण की तिथि, नक्षत्र, वार और समय सारणी बताई थी, लेकिन इसमें मैं आपको पुनः इस बात को दोहरा देता हूँ कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वह 12 घंटे पहले होता है। सूतक जो होता है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। सूतक से ही किसी भी प्रकार की जो सकारात्मक कार्य करने की जो प्रेरणा है, सत्प्रेरणा है, सत्कार्य है, खान पान वगैरह है, इन सबको समाप्त कर देना चाहिए, अंततः उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात यह है, अगर हमको जब ग्रहण होता है उस समय हमको किसी कार्य की यदि सिद्धि करनी है तो उसको हम ग्रहण काल में कर सकते हैं। तीसरी बात है कि गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी बरतें, जिनके गर्भ है वो समय बाहर न निकले। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह ये सूर्य ग्रहण 12 राशियों को किस किस प्रकार से प्रभावित करेगा और उनको क्या क्या उनके उपाय करने चाहिए जिससे कि नकारात्मकता है वो प्रभावित न हो। इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि हमारे जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, यह सूर्य ग्रहण इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह पिछले सूर्य ग्रहण से कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व पर पड़ेगा और भारत के लिए अच्छी और बुरी घटनाएं लेकर के आएगा। भारत में अच्छी बुरी घटनाएं सामाजिक क्षेत्र पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर तथा अन्य पहलुओं को लेकर के आंतरिक विद्रोह और सीमा पर बढ़ने वाले विवादों में समझौता या युद्ध की स्थितियां बरकरार बनाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि घटनाएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, चाहे हम प्रयास करें। कुछ प्रकृति प्रकोप, बाह्य आपदाएं ये अपना प्रभाव पूरा डालेंगी। अब की बार जो बाह्य आपदाओं का जो प्रभाव होगा वह दक्षिण पूर्व क्षेत्र, हिंद महासागर का क्षेत्र होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के जल संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी और एक महामारी का मच्छर के द्वारा पुनः आगमन होगा, जिसके कारण कि पुरानी बीमारियां पुनरावृत्ति कर सकती हैं। क्योंकि इस समय जो ग्रहण है उसमें सबसे अधिक चंद्रमा प्रभावित होगा, बृहस्पति प्रभावित होगा और आपके राहु होने के कारण, यानी राहु का सूर्य के साथ होने के कारण कोई भी ग्रह अपना सुप्रभाव नहीं डाल पाएगा। और जब तक बृहस्पति मकर राशि में रहेगा उस समय के बाद में आने वाले समय में और आने वाले सूर्य ग्रहण तक जातकों को किस किस प्रकार के फल मिलेंगे इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यानी 12 राशियों में जो मेष राशि है उसके जो जातक हैं उनको सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपनी जो राशि है उस राशि में सूर्य की स्थिति है, क्योंकि पराक्रम भाव का मालिक है, राजयोग का मालिक है, आँखों की पीड़ा है, अस्थि संबंधी रोग हैं, वो उनको ज़्यादा प्रदान करते हैं। यदि अस्थि संबंधी रोग किसी को है, साइटिका जैसा रोग है, उन लोगों को विशेष सावधानी इस समय बरतनी चाहिए। उनके यदि किसी प्रकार की आर्थिक लेन देन की बात है तो वो भी संभव नहीं होगी। जो विद्यार्थी पढ़ने में लगे हुए हैं उनका अभी कोई परिणाम, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा है या कोई है, उसमें अटकाव आएगा। काम तो होगा उनका निश्चित है राजयोग वालों को, लेकिन उनको सूर्य का उपाय करना चाहिए, यानी सूर्य को स्नान कराना चाहिए और लाल कपड़े में 1.25 पाव गेहूँ और 1.25 पाव गुड़ लेकर के और उनको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए, जिससे उनको सूर्य ग्रहण के समय मेष राशि वालों को किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। अब हम आते हैं वृष राशि की। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, अतः इस समय शुक्र की स्थिति भी विशेष प्रभावशाली नहीं रहेगी। अतः शुक्र का हमको सबसे प्रभाव जो डालेगा वो व्यक्तित्व पर डालेगा। जो वृष राशि के जो जातक हैं उनको मानसिक तनाव विशेष बढ़ सकता है, उनके पिता को लेकर के उनको चिंता का विषय बन सकता है और उनके पिता को किसी प्रकार की बाहर जाने के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाने से उनको मना करना चाहिए। उनको किसी भी प्रकार की जो दवाएं मिल रही हैं उन दवाओं में यदि वो अंतराल लाते हैं या दवाओं को समय पर लेते तो उनको कष्ट भारी हो सकता है। माता का स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मतभेद पैदा होगा, ये विशेष रूप से आपको प्रभावित करेगा। 30 जून तक आने वाला जो समय ये ग्रह कलह करा सकता है।
यह जातक को किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार कर सकता है। तो सावधानी भरे चलते समय हमको वाहन वगैरह में विशेष सावधानी करनी चाहिए और हमको एक निश्चित दायरे में आवश्यकता के अनुसार ही हमारा कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमको कष्ट हो सकता है। मिथुन राशि सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी क्योंकि इस समय जो सूर्य ग्रहण होगा वो मिथुन राशि पर सूर्य होने के कारण होगा और इसके साथ राहु है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा वो मिथुन राशि को करेगा। मिथुन राशि का जो जातक है उनको किसी भी प्रकार का पंगा मोल नहीं लेना चाहिए, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, मित्रता है, शत्रुता है, इन सब में उनको संभल कर चलना चाहिए, अन्यथा उनको किसी प्रकार की अवहेलना का शिकार होना पड़ सकता है। यदि वो इस प्रकार की अवहेलनाओं का शिकार होंगे तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट हो, किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगना, कारावास का योग तक भी बन सकता है, क्योंकि राहु परोक्ष वार करेगा, सूर्य को परोक्ष रूप में ग्रसित करेगा। वो छाया ग्रह होने के कारण राहु के प्रभाव से हमको इस कुंडली के जो जातक, इस राशि के जो जातक है उन जातकों को एक हरा कपड़ा लेना चाहिए, जिसमें 1.25 पाव मूंग रखे और हरी दूब रखे, 5 रुपये रखे तथा 21 बार उसार के और उसको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। जिससे क्या होगा कि उस पर या उसकी राशि पर या उसके शरीर पर या उसके परिवार पर होने वाला जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद में शुद्ध स्नान करके और उसको शिव जी के जल चढ़ाना श्रेष्ठ रहेगा तथा गाय को चारा डालना चाहिए। अन्यथा मिथुन राशि वालों के लिए विशेष कष्टदायी सिद्ध हो सकता है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी यह जो ग्रहण है विशेष प्रभावशाली नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में भी इनको देखा जाए तो इतना प्रभावशाली नहीं है कि जो इनके कार्य सिद्ध हो। पुराना अटका हुआ पैसा नहीं आएगा, मित्रों से विद्रोह होगा, पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करें, कुटुंब का विशेष ध्यान रखें, कुटुंब में बुजुर्ग व्यक्तियों को विशेष रूप से सेवा भाव देवे तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। कर्क राशि वालों के लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। साथ में ही उनको चावल ले, साबुत चावल ले 1.25 किलो, एक सिक्का ले और इसमें कुछ दाल, उड़द की या चौले की दाल 1.25 पाव ले करके और वह किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या गरीब को या जिसको आवश्यकता है, यदि वो नहीं लेता है तो आपको मंदिर में दान कर देंगे, श्रेष्ठ कर रहेगी। इसके साथ में यदि हो सकता है तो दूध का भी दान कर सकते हैं आप, जो आपको फायदा देगा। तीसरा है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक को इस समय बहुत धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि स्वभाव की उग्रता के कारण वो अपने खुद के काम बनते हुए कामों को बिगाड़ लेंगे। यदि वो सिंह राशि वाले जातक सूर्य को मीठा डाल करके और जल सूर्य को अर्पित करें, ओम गणेश सूर्याय नमः करते हुए, तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। स्वभाव में उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में छोटे छोटे जो विद्रोह हो रहे हैं उन विद्रोह को रोकने के लिए सूर्य प्रभावी होगा, क्योंकि यह सिंह राशि का गुण है कि ओज गुण है, सेनापति गुण है, तो वह राशि वाला जातक है अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। ये सूर्य ग्रहण के कारण उनके बनते हुए काम बिगड़ेंगे। किसी प्रकार की नियुक्ति है, किसी प्रकार के पद है या उनका स्थानांतरण है, उसमें भी उनको तनाव पैदा होगा। पुत्र को लेकर विशेष चिंता रहेगी, यानी संतान पक्ष को लेकर के और उनको विशेष चिंता रहेगी। यदि आपको पुत्र है या पुत्र परेशान है या पुत्र बीमार है तो उस पुत्र के द्वारा आपको गुड़ बहते हुए पानी में छोड़ना चाहिए। इसके साथ में आपको 2 गोमती चक्र और एक लोहे का छल्ला, ये लाल कपड़े में बांध करके ग्रहण के रोज भगवान के मंदिर में आगे रखें और जिस इष्ट को आप प्रार्थना कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करें कि मेरा जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे, सद्मार्ग पर चले और शिक्षा के द्वारा धनार्जित करें। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो कन्या राशि छठी राशि होने के कारण छठी राशि है, अतः वह स्वास्थ्य और चाचा मामा तथा कर्जे का कार्य से आपको बचाए। यानी आपका यदि किसी प्रकार का कर्जा है, यदि आपके परिवार में कलह चल रहा है, चाचा से मामा से विद्रोह है या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको शल्यक्रिया हो सकती है। 100% शल्यक्रिया के चांस बढ़ेंगे, किंतु आप थोड़ा दान पुण्य करके
और आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि आप दान पुण्य करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि का जो जातक है उनको पन्ना धारण करना होगा। ये आप सूर्य ग्रहण के समय रख लीजिएगा। ओम वक्रतुंडाय होम की आप एक माला कीजिएगा और उसके बाद में पंचामृत शुद्धि करके आप पन्ना धारण कीजिए। आपके अटके हुए काम होंगे, आपको सारे लाभ मिलेंगे तथा आपको हरा कपड़ा लेकर के 1.25 मीटर और उसमें आपको तिल जो होते हैं सफ़ेद तिल वो बांध करके रखो और इसके मंत्र का जाप करने के बाद में, सिद्ध करने के बाद में, ग्रहण के बाद में जरूरतमंद व्यक्ति को आप ये दे सकते हैं। यदि ये नहीं देते हैं तो आपको गौ माता को डाल देना श्रेयस्कर होगा। ये दाल ये जो तिल है वो सफ़ेद वाले, काले तिल नहीं, सफ़ेद तिल दान करने हैं आपको। अगली है तुला राशि। तुला राशि में सूर्य ग्रहण किस प्रकार से प्रभावित करेगा? विशेष रूप से राजनेता या ऊंचे व्यक्तियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा ये ग्रहण। फिर सुन लीजिए, जो ऊंचे पद पर विराजमान है या राजनेता है, अभिनेता है, खिलाड़ी है या जो भी उच्च वर्ग माना जाता है उनके लिए यह ग्रहण तुला राशि के लिए बहुत ही निष्ठ परिणाम दे सकता है। तुला राशि के जातकों को क्या करना है? सबसे पहले उनको चीनी लेनी है। चीनी 2 किलो चीनी में लेने हैं आपको 11 पतासे लेकर के और इन सबको आपको सफ़ेद कपड़े में बांधना है। सफ़ेद कपड़े में बांध के और भगवान के मंदिर में बैठ करके और आपको शुक्र का जो मंत्र है वो मंत्र का जाप करना है। यदि वो मंत्र नहीं कर रहे हो तो आपको नवग्रह मंत्र संक्षेप में बोलना है। ओम ब्रह्मा मुरारित्र प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इन जातकों का जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो पारिवारिक क्षेत्र में है, क्योंकि इनकी जो प्रकृति है वो बैलेंसिंग की है। इनका जो स्वभाव है वो अपने आप में हर चीज़ को फाइनल करके तौर तरीके से और सामने पेश करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनको इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे इनको दिक्कत आए। और विशेष रूप से राज क्षेत्र में यदि बात की जाए तो इनको व्यवधान आएगा। हो सकता है कोई भी जो बनता हुआ कार्य है वो अटक गया हो। ये 30 जून से पहले समस्याएं हल्की फुल्की निश्चित आती हैं, लेकिन इनका समाधान है। समाधान यदि करते हैं तो हमको लाभ मिलता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का जो जातक है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, यानी वृश्चिक राशि का जो जातक है उसके लिए सबसे श्रेयस्कर जो चीज़ है उनको शांति बनाए रखना है। यानी उनका उग्र स्वभाव होने के कारण उन जातकों को नुकसान होगा। जो आकस्मिक मिलने वाला उपहार है या कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो रुक सकती है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वह सेनापति भाव का होने के कारण उग्रता, आक्रोश है वो उनको हानि देगा। विशेष रूप से अष्टम भाव का मालिक होने के कारण कमर से नीचे के रोग या कमर से नीचे कोई भी दुर्घटना, जलना या स्क्रैच होना, पत्थर लगना या चोट लगने का डर पूरा रहेगा। अतः सावधानी बरतनी चाहिए। इनको बंदरों को केले खिलाना श्रेयस्कर रहेगा। यदि ये हो सकता है तो चना और गुड़ भी आप बंदरों को दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन राशि की बात करें, धन राशि में इस समय गोचर में केतु का प्रभाव रहेगा जो बृहस्पति का मित्र है। और धर्म भाग्य के क्षेत्र में इन लोगों की जो नकारात्मकता थी वो सकारात्मकता में परिवर्तित होती नजर आएगी। यानी अविश्वसनीयता विश्वसनीयता में आएगी। अनेक विषयों का अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे और फिर आत्मसात करेंगे। दूसरा, आध्यात्म में इनकी रुचि बढ़ेगी और ये अपने कार्य में सफलता अर्जित करेंगे। इनको ग्रहण के समाप्त होने के बाद में और नए साल तक का समय इनको बहुत ही लाभ देगा। अटकी हुई सारी किसी प्रकार की नीतियाँ अटकी हुई हैं, चाहे वो राजनयिक है या सरकारी है या कोई भी निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण पद है या प्रमोट हो रहे हैं, तो उसका फ़ायदा आपको यानी जुलाई के माह से आपके कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मकर राशि की चर्चा करें। आज की तारीख में मकर राशि में शनिदेव, बृहस्पति और मंगल देव ये जो बैठे हुए थे, इनकी स्थिति कुछ डगमगाने वाली है।
कोई विशेष अच्छे परिणाम नहीं दे रही है। कर्म क्षेत्र का मालिक है, पिता का मालिक है, तो पिता का स्वास्थ्य और कुत्ते से विशेष सावधानी बरतते हैं। कुत्ते से विशेष सावधानी बरतें, पिता के क्षेत्र में इनको अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। ऐसा भी हो सकता है पिता से विद्रोह हो या पिता से वो दूर जाने की प्रयास करें, उनको दूर जाने का मौका मिल सकता है। पानी से विशेष सावधानी बरतें, इनको पानी में डूबने का डर रहेगा। यदि कोई पानी के इलाके में आप जा रहे हो तो आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव होने के कारण शनि की जो साढ़े साथी है वो पूर्ण रूपेण इस सूर्य ग्रहण के समय प्रभावित करेगी। उन जातकों को अधिक अन्नदान करना श्रेष्ठ कर रहेगा। अन्नदान करना चाहिए, कबूतरों को दाना डालें, कुत्तों को रोटी डालें, पक्षियों को दाना डालें। उनको क्या होगा, उनकी विचारधारा को सामने वाला समझेगा नहीं और उन पर आरोप प्रत्यारोप लगने का पूरा अवसर है तथा उनको कहीं घर से बाहर जाने पर सावधानी बरतनी होगी। वाहन वगैरह चलाते हैं तो उस समय उनको देखना होगा कि हमको किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। दूसरा, किसी को लेन देन का मामला करते हैं तो वो पैसा अटकेगा या विवाद का विषय बनेगा, अतः हमको उस विवाद से बचना चाहिए। मन में अशांति रहेगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, जिसके कारण आदमी अपने स्वभाव के कारण वह उग्रता पैदा करेगा और व्यर्थ का कलह बढ़ेगा, अतः उनको शांति रखना श्रेष्ठ कर रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए जो है इस समय सूर्य चौथा है। जैसे ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य चौथा रहेगा। विशेष रूप से इनको पैरों संबंधी रोग, वाहन दुर्घटना, पैरों में किसी प्रकार की चोट आना, पैर का टूटना, पैरों में दर्द अधिक बढ़ना, मांसपेशियां फटना, इस प्रकार के रोगों से ये प्रभावित हो सकते हैं। अतः इनको इस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि यदि इन्होंने सुनैला नहीं पहन रखा है तो इनको तुरंत प्रभाव से सुनैला पहनना चाहिए। तर्जनी अंगली में गुरुवार के रोज पहनना चाहिए और वह प्रभावशाली होगा। इनके संबंध विशेष रूप से परिवार को लेकर के और अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय भाई बंधुओं और कुटुंबों से आपसी मतभेद रहेगा, जिसके कारण इनको हानि भी हो चुकी है और हानि की संभावना आगे रहती है। यानी हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का शेयर हो तो वो नहीं मिल पाएगा, या किसी प्रकार के रिश्ते हैं वो मधुरता है उनकी मधुरता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार ये सूर्य ग्रहण 12 राशियों को प्रभावित करेगा। इस समय हमारे देश में जो चल रही है स्थिति में बदलाव आएगा, आंतरिक विद्रोह बढ़ेंगे, छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग तरीके की घटनाएं घटेंगी, बाह्य आपदाओं की संख्या निरंतर गतिमान होगी, बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी। और जो चलने वाली महामारी है, ये महामारी का प्रभाव भी सूर्य ग्रहण के बाद ही प्रभावशाली होगा। तब तक इसका कोई समुचित ना तो निर्णय निकल पाएगा और ना इसका कोई लाभ आम जन को मिल पाएगा। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि सभी का कल्याण हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।